Dear students, good morning. Today's topic is arithmetic progression, chapter 5, class 10 mathematics, NCERT books. और इसमें बच्चों हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले कि सीक्वेंस क्या होता है। हालांकि आपके सिलेबस में या आपके लिए टर्म नया हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस है क्या बेसिकली कि जब हम कोई अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न के तहत, किसी रूल के तहत कब जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, ठीक है, तो उस तरह का जो अरेंजमेंट है बेसिकली वो सीक्वेंस कहलाता है। यानी कि आगे आप जब पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आप देखेंगे कि जितनी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है किसी पर्टिकुलर रूल के तहत लिखी गई है वो, ठीक है। किसी जैसे कि उसमें मान लिया हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो उस फर्स्ट टर्म में या तो हम पर्टिकुलर नंबर में कुछ एक नंबर ऐड करते चलते हैं या उसमें से सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं या फिर हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होती है, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होती है जिसको हम जीपी कहते हैं शॉर्ट में। 11th में आप लोग पढ़ेंगे और डिटेल में, और यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो फिलहाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको हिंट्स दे सीक्वेंसेस के बारे में। जैसे आप देखिए कुछ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स यहाँ पर हम ले रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 सो इसी तरह से 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन 2 4 6 8 10। आपने लिया 1 4 9 16 25। इसी तरह से 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन। और फिर आपने लिखा 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 एंड सो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कुछ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैं और इन नंबर्स को किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट ऑर्डर के तहत इनको अरेंज किया गया है। अब वो डेफिनेट ऑर्डर क्या होता है वो अभी हम इसके बारे में बताएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो किस तरह का ये अरेंजमेंट है। तो आप कह सकते हैं कि ये अरेंजमेंट हमारा क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या है ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स को लिखा जा रहा है। इसी तरह से आप सेकंड टाइप में देख रहे हैं, सेकंड अरेंजमेंट में 1 है, फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। तो आपके जहन में आएगा कि भाई ये तो ऑड नंबर्स हैं, तो ये दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑड नंबर्स। इसी तरह से ये क्या है अरेंजमेंट ऑफ इवन नंबर्स। अब आप देखिए फोर्थ पर आइए, 1 है, फिर 4 फिर 9 16 25। तो ये क्या है 1। आपके जहन में आना चाहिए कि भाई 1 ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। इट मींस अरेंजमेंट ऑफ किस टाइप का अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर आप फिर देख रहे हैं 1 लिखा, फिर हमने 8 फिर 27 फिर 64 125। फिर इसी तरह से और आगे हम आगे जाएंगे 216 देन 343 एंड सो ऑन। तो ये क्या है अरेंजमेंट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप देखिए 6 अरेंजमेंट है हमारे पास, 1 है, फिर 1 by 2 फिर 1 by 3 लिया, 1 by 4 1 by 5।
व्हाट टाइप ऑफ दिस अरेंजमेंट? तो हम कह सकते हैं, या आप देखिए किस टाइप का अरेंजमेंट होगा बच्चों, ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और 1/4। तो ये जो इस तरह से जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं किसी डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सम रूल, तो बेसिकली इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। आप कोई भी नंबर अरेंज किया, आपने यहाँ पर लिया 4 लिया, फिर आपने यहाँ पर मान लिया 10 ले लिया, फिर 16 ले लिया, इसी तरह से फिर 22 ले लिया, ये भी एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपके पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कहलाता है, दीज आर नोन एज सीक्वेंसेस। अब उसमें कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी होते हैं और कुछ नहीं होते। जैसे अगर हम अभी एपी की जब बात करेंगे आपको, तो आपके पास देख रहे हैं जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये न सिर्फ सीक्वेंस है बल्कि सीक्वेंस के साथ साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। क्योंकि वहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा जाता है कि एक फिक्स नंबर जो है वो फिक्स नंबर हम फर्स्ट टर्म में ऐड करते चलते हैं, और इस तरह का जो सीक्वेंस जनरेट होता है उसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप देखिए यहाँ जैसे हमने फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1 है, तो इस 1 में हमने 1 ऐड किया, फिर 2 मिल गया, फिर हमने 1 ऐड किया 3 मिल गया, फिर 4, फिर 5, यानी हर टर्म में हम हर सक्सेसिव टर्म को ऑब्टेन करने के लिए हम प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करते चले। यहाँ आप कितना ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किया आपने 3 मिला, फिर आपने 2 ऐड किया 5 मिल गया। तो एक फिक्स नंबर, एक कांस्टेंट नंबर आप ऐड कर रहे हैं, और दिस कांस्टेंट नंबर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर भी हो सकता, जैसे कि अगर हम ये लिखें 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, दिस इज आल्सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि आप यहाँ पर जीरो ऐड करते चलते हैं। इसी तरह से आपने यहाँ लिखा 4, फिर आपने लिख लिया यहाँ पर 2, फिर 0, फिर -2, देन -4 एंड सो। ये सीक्वेंस तो है ही है, लेकिन सीक्वेंस के साथ साथ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि हम फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। तो यहाँ फिक्स नंबर क्या ऐड कर रहे हैं, -2। जब आपने 4 में -2 ऐड किया तो आपको 2 बचा, फिर जो आया 2 में, इसमें अगेन -2 आपने ऐड किया, 0 आ गया, फिर 0 में आपने -2 ऐड किया तो क्या मिला हमें, -2 मिला, फिर -2 में आप इस तरह से -2 ऐड करते चल रहे हैं। तो ये क्या है आपके पास, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब है कि एवरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, बट द कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू। वजह, आप देखिए ये सीक्वेंस है 1 4 9 16 25, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो रहा, इसलिए कि यहाँ पर पहले और सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है 3, फिर डिफरेंस 9 - 4 5 हो गया, 16 - 9 7 हो गया। इसका मतलब है डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है इसमें फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा है। सो दिस इज प्योरली सीक्वेंस, दिस इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यहाँ पर कोरिलेट करने की कोशिश की है कि तो जितने भी हमारे पास अरेंजमेंट नंबर्स हैं दे आर सीक्वेंसेस। अब इसी तरह से ये है क्यू ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज ए सीक्वेंस नॉट एन एपी। लास्ट है रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सीक्वेंस है बट ये एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं ये इसके टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, the various numbers occur in the arrangement of numbers are known as its terms and generally it is denoted by, इनको हम किससे डिनोट करेंगे इन टर्म्स को, a1 यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो, या फिर हम डिनोट करते हैं b1 b2 b3 सो, या फिर हम इन टर्म्स को t1 t2 t3
तो इस तरह से जो वेरियस टर्म्स हैं, इन वेरियस टर्म्स को हम इस तरह से A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और अगर वो सीरीज या सीक्वेंस डिफाइन है, हमने मान लिया यहाँ पर दो तरह की आपको सीक्वेंसेस मिलेंगी, दो तरह की एपी मिलेंगी, एक तो फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो अभी जितना आप यहाँ देख रहे हैं कि दे आर इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, ठीक है, दे आर इनफाइनाइट। अगर हम यहाँ पर लास्ट में यहाँ लिख देते, मान लिया यहाँ हमने लिख दिया 15, तो अब ये फाइनाइट हो गई क्योंकि इसकी लिमिट यहीं पर 15 तक जा रही है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। इसी तरह से यहाँ लिखा है 51 हमने लिख दिया, सो दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर लास्ट में कोई नंबर नहीं लगा, इस तरह से 3 डॉट्स लगे हुए हैं, तो ये कहलाएंगे इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। बट इन इनफाइनाइट सीक्वेंसेस में आप जिस टर्म को फाइंड करना चाहते हैं, यू कैन फाइंड इट इजीली। उसके लिए रूल होगा कुछ, क्योंकि जितने भी सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, क्या है ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स किसी पर्टिकुलर रूल के तहत लिखे जा रहे हैं। अब देखिए आपके पास, तो इसका जो nth टर्म है या जिसको हम जनरल टर्म कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि द जनरल टर्म, या हम इसको nth टर्म भी कहते हैं, ऑफ अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an और bn और tn। डिपेंड करता है कि आप टर्म्स को क्या नाम दे रहे हैं। अगर आप A1 A2 A3 A4 दे रहे हैं, तो उस सीक्वेंस के जनरल टर्म को या nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम किसी भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को B1 B2 B3 उसके टर्म्स को नाम दे रहे हैं, तो हम bn से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह से अगर हमने उन टर्म्स को T1 T2 T3 T4 T5 इस तरह का नाम दिया है, तो हम उसके जनरल टर्म को या nth टर्म को Tn से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट इज क्लियर। तो A1 A2 क्या है ये। अब AP में हम देखते हैं कि अगर सक्सेसिव और प्रेसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो वो AP होगा, अदरवाइज सीक्वेंस तो वो है ही है। यानी कि अगर हम A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करें या A3 से A2 सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर हमें एक फिक्स नंबर मिलता है, कांस्टेंट नंबर मिलता है, so this type of sequence is called arithmetic progression, otherwise it is sequence। अब क्या है ये रूल, जरा सा इन रूल्स को देख लीजिए। ये जो हमारे पास लिखे गए हैं, इनको किसी रूल के तहत लिखे गए। अगर आपको रूल बनाना है कि हम भाई कैसे रूल बनाएं, तो यहाँ पर an, अगर मान लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 को A1 A2 A3 से रिप्रेजेंट किया, तो हमारा जनरल टर्म क्या बना इसका, an इक्वल टू n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। इसी तरह से आप देखें यहाँ पर, ये हमारे पास है an, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, वेयर n बिलोंग्स टू n। आप देखिए, अगर आपको इसका फर्स्ट में आपको 10th टर्म फाइंड करना है, तो n को 10 से रिप्लेस करेंगे, a10 बराबर 10, a11 11 टर्म कितना होगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड सीक्वेंस में अरेंजमेंट ऑफ ऑड नंबर से, अगर आप इसका 21st टर्म फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको n को 21 से रिप्लेस करिए, तो 2 इंटू 21 माइनस 1, तो 42 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 41। अगर आप इसको लिख करके देखें, तो इसके 21th प्लेस पर कौन सा टर्म आएगा, 41। तो ये यही तो इसमें रूल है कि हमें, अगर इसका हमें 150th टर्म फाइंड करना है, 150वां टर्म, तो 150th टर्म फाइंड करने के लिए हमें पूरे सीक्वेंस को लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका 150th टर्म क्या होगा, तो 2n की जगह 150 पुट किया, तो ये हो गया 300 माइनस 1, यानी 299। So 299 is the 150th term of this one, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से
अब आप थर्ड देख रहे हैं, ये क्या किस रूल के तहत लिखे जा रहे हैं? यहाँ पर है अरेंजमेंट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो हम इसको लिखेंगे an इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल। अब अगर आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो n को 1 से रिप्लेस करिए, a1, तो यहाँ 2 2 फर्स्ट टर्म हो गया। आपको थर्ड टर्म निकालना है तो a3 2 into 3 ये 6 हो गया। आप देखिए थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड दिस वन इज थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कितना है 6। आपको इसी तरह से अगर इसका 25th टर्म निकालना है तो 2 into 25, तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर जब हम इनको लिखेंगे तो आप देखेंगे कि 25th प्लेस पर इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म आएगा 50। तो 50 इज द 25th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इसी तरह से अब आप देख रहे हैं फोर्थ, स्क्वायर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए रूल क्या बनाएंगे, an बराबर n स्क्वायर, और क्यूब के लिए an इक्वल टू n क्यूब। तो बहुत सिंपल से सीक्वेंस हमने आपको एग्जाम्पल कोड किए यहाँ पर। इसी तरह से ये रूल क्या बनेगा, an इज इक्वल टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचर। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, यही तो ये रूल है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत, डेफिनेट ऑर्डर के तहत इनको लिखा गया है। अब आप इस रूल की मदद से इस सीक्वेंस का या इस सीरीज का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। वो 50th हो सकता है, वो 100 टर्म हो सकता है, वो 120th टर्म हो सकता है, ठीक है, वो 160th टर्म हो सकता है, एसेट्रा। तो इस तरह से जो नंबर्स को हमने अरेंज किया किसी पर्टिकुलर या किसी डेफिनेट ऑर्डर के तहत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम रूल, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो अब क्या डेफिनेशन आई हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब आप देखिए कि आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे। सीक्वेंस डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन में हमने अभी कहा a sequence is an arrangement of numbers which are arranged in a definite order according to some rule. And these are the various example of sequences, ठीक है। तो अब कभी कभी टर्म जो आपके पास आ जाता है कि भाई सीक्वेंस क्या है, तो इसी वजह से हमने इसको थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले इसको समझाने की कोशिश की है कि सीक्वेंस क्या है, कि नंबर्स का जो अरेंजमेंट है किसी डेफिनेट ऑर्डर के तहत, वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। वो एक किसी रूल के तहत लिखे जाते हैं और उसका हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि आपसे कहा जाए कि कुछ रूल्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं और उसका आपको फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म या 10th टर्म आपको फाइंड करना है, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आपको जिस टर्म को फाइंड करना है वहां पर n से उस नंबर को रिप्लेस कर देंगे और इस तरह से जो भी रिक्वायर्ड टर्म है वो आप फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन के राइट the first 4 terms of the given sequences. मान लिया आपके पास यहाँ पर है कि 3n + 2 या फिर n²
+1, या आप और सीक्वेंस यहाँ पर ले लें, जैसे कि 3 की पावर n या -1 की पावर n, 2 की पावर n। और एग्जाम्पल हमारे पास है n² -n + 1। तो ये कुछ हमने सीक्वेंसेस लिखे हैं जिनकी जनरल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, और इस जनरल फॉर्म की मदद से हम जो भी रिक्वायर्ड टर्म्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है, कि इसके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालें। तो अब अगर आपको जैसे फर्स्ट निकालना है तो क्या है हमारे पास, वी हैव an = 3n + 2। अब इसका अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो n = 1 आपने पुट कर दिया है, a1 क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 2, 5 हो गया। अगर आपको इसका सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो 3 × 2 + 2, 8 हो गया। इसी तरह से a3 क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 2, 3 3 जा 9 और 2 11। a4 आपको निकालना था तो 3 × 4 + 2, 30। तो आप गौर कीजिए कि ये सिर्फ सीक्वेंस ही नहीं है, बल्कि सीक्वेंस के साथ साथ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। क्यों? आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फिक्स नंबर है ये 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 3n है और फिक्स नंबर हमारा 2 है। अब यहाँ पर पहले 5, फिर 3 ऐड हुआ 8 और 3 11 और 3 14। अब इसी तरह से हम जो भी अगर इसका आपसे कहा जाए कि इसका 50th टर्म निकालिए कि व्हाट इज द 50th टर्म ऑफ दिस एपी, तो आप क्या करेंगे, आप 50 n को 50 से रिप्लेस करेंगे और ये हो जाएगा 3 × 50 + 2। तो 50 × 3 150 और so 152 is the 50th term of this AP, right? तो इस तरह से फर्स्ट 4 टर्म्स की बात करी है तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपने निकाल लिए, और भी अगर इसमें टर्म्स आपको निकालने होते तो वो भी हम फाइंड कर सकते थे। इसी तरह से आप देख रहे हैं जैसे हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट क्या है, हमारे पास an = n² - n + 1। आपको इसका फर्स्ट टर्म क्या करना, निकालने के लिए क्या करना होगा, n को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल, फर्स्ट आ गया। सेकेंड टर्म निकालना है तो 2² -2 + 1 यानी 4 और -2 + 1 तो ये 3 हो गया। इसी तरह से अगर आपको थर्ड टर्म निकालना होता तो आप यहाँ लिखते 3 का स्क्वायर, n को 3 से रिप्लेस कर देंगे, -3 + 1 तो 3 का स्क्वायर 9 और -3 + 1 -2 तो ये 7। और अगर फोर्थ टर्म की बात करें हम तो a4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 + 1 तो 16 - 3 और ये 30। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ शो करना है तो यहाँ दिखा सकते हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर, पहला टर्म हमारा क्या आया 1, फिर 3, फिर 7 और फिर 30। अब इसी तरह से आप देखें, अगर चेक करेंगे इसको तो आप पाएंगे कि दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और 1 3 - 1 2, 7 में से 3 गया 4 और 13 में से 7 गया 6, यानी कि डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि फिक्स नंबर इसके फर्स्ट टर्म में ऐड नहीं किया जा रहा है। सो दिस इज प्योरली अ सीक्वेंस, नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये 5 फिर 8 फिर 11 फिर 13 एंड सो ऑन।
तो ये हमारा ना सिर्फ सीक्वेंस है बल्कि सीक्वेंस के साथ साथ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ 3 4 12 और 2 ये क्या आएगा 14, तो ये 14 होगा और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है और सीक्वेंस तो है ही है। तो इस तरह से यहाँ कुछ टर्म्स हमने निकाल लिए। कुछ और इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कोई इंडिकेटेड आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका स्पेसिफिक टर्म्स अगर आपको फाइंड करना है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन आपसे इस टाइप से आएगा कि फाइंड द इंडिकेटेड terms, find the indicated terms in each of the following sequences given below। जैसे आपके पास एक सीक्वेंस दिया है an इक्वल टू 3n माइनस 2 अपॉन 4n प्लस 5, और इसमें उन्होंने कहा कि इसका आपको फोर्थ टर्म निकालना है मान लिया, और इसका 10th टर्म फाइंड करना है। तो ये इंडिकेटेड टर्म्स हो गए। इसी तरह से आपके पास सीक्वेंस गिवन है an इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2, ये भी एक तरह का सीक्वेंस है, और इसमें आपको इंडिकेटेड टर्म्स है मान लिया a3 एंड a7 आपको फाइंड करना है। ये आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ कोट कर रहे हैं आपको, और इसी टाइप से आप क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत से, और उसमें आप फाइंड कर सकते हैं। तो n इक्वल टू मान लिया आपके पास है कि -1 रेज़ टू द पावर n इंटू n, और इसका आपको 5th टर्म और 11th टर्म फाइंड करना है मान लिया, या 5th टर्म निकालना है, 9th टर्म निकालना है, और फिर इसका 12th टर्म फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर सीक्वेंसेस दिया हुआ है और इसमें टर्म्स आपको दिया है कि a4 फाइंड कीजिए या a10 फाइंड करिए। पिछला क्वेश्चन क्या था कि उसमें आपसे ये कहा गया था कि फर्स्ट 4 टर्म्स या फर्स्ट 5 टर्म्स या फर्स्ट 6 टर्म्स फाइंड कीजिए, और यहाँ पर टर्म्स इंडिकेट है। तो अब अगर हमने यहाँ से फर्स्ट पार्ट लिया, क्या है हमारे पास an 3n माइनस 2 अपॉन 4n प्लस 5। अब अगर आपको इसका a4 निकालना है तो आप n को किससे रिप्लेस करेंगे? 4 से। तो जहां जहां n लिखा हुआ है वहां 4 लिख दीजिए। तो 3 इंटू 4 माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 4 प्लस 5। तो 3 4 जा 12, 12 में से 2 गए, 10 बचे, 4 4 जा 16 और 5 25। तो इस तरह से इस सीक्वेंस का 4th टर्म क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 10 अपॉन 21। सिमिलरली अगर आपको a10 फाइंड करना है तो n को 10 से रिप्लेस कर दीजिए। तो 3 इंटू 10 माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 10 प्लस 5। तो 3 10 जा 30 माइनस 2 28, और 4 10 जा 40 प्लस 5 45। So this is the 10th term of this sequence. तो इंडिकेटेड टर्म्स हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, और इस तरह से अगर हम करेंगे एक और, अगर आपके पास जैसे कि थर्ड पार्ट है, अगर हमें इसके इंडिकेटेड टर्म्स निकालने हैं तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है? an इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n। आपको फाइंड करना है a5, तो आप क्या करेंगे? n को 5 से रिप्लेस कर दीजिए। तो -1 की पावर 5 इंटू 5। अब
-1 की पावर 5 है, पावर कैसी है, ऑड है, तो साइन माइनस का ही रहेगा, -1 रहेगा इंटू 5, तो ये हो जाएगा -5। इसी तरह से अगर आपको a9 निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, n को 9 से रिप्लेस करेंगे और ये हो जाएगा -9। और अगर हमें a12 फाइंड करना था तो आप करते -1 की पावर 12 इंटू 12, और -1 की पावर 12 क्या होगा, क्योंकि पावर इवन है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 12। तो इस तरह से अगर हमारे पास सीक्वेंसेस गिवन है तो उनके इंडिकेटेड टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं, और ये जो भी सीक्वेंस है किसी रूल के तहत, डेफिनेट रूल के तहत लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अभी हमने थोड़ा सा आपको हिंट्स दिया है बच्चों, कि आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे, और इस टेक्स्ट बुक में आप देखिए गौर से, तो जब हम इस चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने नजर आ रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, और उसमें आप सबसे पहला फिगर 5.1, तो एक लीडर सीढ़ी नजर आ रही है, और उस सीढ़ी में आप देखिए कुछ स्टिक्स, ठीक है, लगी हुई हैं। तो आप जिसके ऊपर हम पैर रखे, स्टेप्स जो हैं वो, आप देखिए कारपेंटर अगर है, और अगर वो कारपेंटर इतना लिटरेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक परफेक्ट लेडर तैयार कर देता है। इसलिए क्या करता है वो, तो 2 कंसेक्यूटिव स्टेप्स जो लॉक्स लगाता है उसके बीच के डिस्टेंस को वो हमेशा कांस्टेंट रखता है। अब उसके लिए या तो वो एक इंची टेप यूज करता है और उसके ऊपर उन बम्बूस पर क्या करता है, मार्क कर लेता है पेंसिल से, और फिर वहीं पर ड्रिल से छेद करके, और फिर उनको वहां पर उस कील को फिक्स करता हुआ चला जाता है डंडों को। तो इस तरह से उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। क्यों, क्योंकि जनरली जब हम पैर रखते हैं तो एक पैर हमारी बॉडी उसी हिसाब से डिस्टेंस को अडॉप्ट कर लेती है, और फिर पैर उतना ही हमारा उठता है जितना पहले स्टेप में हमारा उठा था। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल आपके पास देख रहे हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर्स है, कोई किसी एम्प्लॉयमेंट में आप देखिए कि किसी एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है, उसको स्टार्टिंग सैलरी मान लिया उसको 8,000 या 10,000 रुपये दिया गया, और उससे कहा गया कि भाई ये एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको 1,000 रुपये एनुअल इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में करेंगे, या 2,000 का एनुअल इंक्रीमेंट करेंगे। तो उसकी जो फर्स्ट सैलरी है वो कितनी है, 10,000, और फिर इसके बाद पर एनम 2,000 रुपये उसकी एक फिक्स अमाउंट जो है उसकी सैलरी में ऐड हो जाता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द सैलरी ऑफ आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल, पहले साल तक तो उसको इतना अमाउंट मिलेगा, फिर ये हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 14,000 हो जाएगा उसकी सैलरी थर्ड ईयर में जाके स्टार्टिंग में, इसी तरह से फिर 16 ईयर्स 16,000 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि एक फिक्स नंबर उसकी सैलरी में या फिक्स अमाउंट ऐड किया जा रहा है। वो फिक्स अमाउंट क्या है, वो फिक्स अमाउंट है 2,000। ये फिक्स अमाउंट उस ऐड होता जा रहा है, और इस तरह से प्रीवियस टर्म में जब आप फिक्स अमाउंट ऐड करते जाएंगे तो इस टाइप की जो सीक्वेंस मिलेगा, सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों, यहाँ पर जो सक्सेसिव और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना रहेगा, 2,000। इसी तरह से हमारे पास कोई नंबर है, मान लिया आपने 48, अब इसमें एक फिक्स नंबर आपने ऐड करना है, और वो फिक्स एक नंबर क्या, मान लिया आपने 8, तो वो -8, हम सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि -8 इसमें ऐड कीजिए, तो क्या हो गया 40, 40 में फिर -8 आपने ऐड किया 32, 32 में -8 ऐड किया तो आपके पास 24, देन 16, फिर 8, और इस तरह से फिर 0, देन -8, फिर -16 एंड सो। तो क्या है, ये न सिर्फ सीक्वेंस है बल्कि सीक्वेंस के साथ साथ
आप एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, सो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह से कहीं आपके पास है -70, अब इसमें आपने एक फिक्स नंबर ऐड किया, मान लिया आपने 5 ऐड किया, तो फिर क्या होगा सेकंड टर्म -65 हो जाएगा, फिर -60 हो जाएगा, फिर -55 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से आपके पास नंबर है यहाँ पर मान लिया 30, आपने एक फिक्स नंबर इसमें 0 ऐड कर दिया, तो सेकंड टर्म भी 0, फिर थर्ड टर्म भी 0, फोर्थ टर्म भी 0, so this is also arithmetic progression। और इस तरह से इसका जो भी टर्म आप फाइंड करेंगे, nth टर्म, अगर इसका फर्स्ट टर्म भी 13 है, सेकंड टर्म भी 13, फोर्थ टर्म भी 13, और इसका 50th टर्म वो भी 13 आएगा, क्योंकि 0 ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज द 50th टर्म एज वेल एज 28th टर्म, 48th टर्म, 64th टर्म एंड सो। कोई भी nth टर्म जो होगा वो इसका 13 ही रहेगा। तो पर्पस आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बताने का है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल से, कल क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अभी हमने आपको ये हिंट्स दिया कि हम किसी भी फिक्स नंबर को फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं, एंड दिस फिक्स नंबर या कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, एंड जनरली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। तो जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं फर्स्ट टर्म में वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि इस तरह से a3 minus a2 2000, a4 minus a3 2000, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो एक कॉमन नंबर आ रहा है, और उस कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कल इसके उस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्पल्स देखिए, और जो सीक्वेंस वो एपी गिवन है, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर कल हम बात करेंगे आपसे, ठीक है।